अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 31 जुलाई बड़े सगीर के सबसे बड़े गुलकार उनकी बरसी है, रफ़ी साहब की, मोहम्मद रफ़ी साहब। उनके हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ गानों को स्क्रीन के ऊपर उनका किस तरह बेड़ा गर्क किया गया, उनका किस तरह सत्यानाश किया गया, जो आपको सुनने में मज़ा आता है, जो सोती असरात आपके कानों तक पहुंचते हैं, वो बसरी असरात नहीं आते। वो देखने वाले जो आपको तासुरात हैं वो उसमें उस तरह से नहीं आते जो आपको टेप में सुनने से मिलते हैं। यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो अपना कमाल किया, लेकिन दिखाने वालों ने क्या किया उसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब के दुश्मन कौन कौन बन गए थे। एक शरीफुन नफ्स आदमी के, एक आजिज़ आदमी के किस तरह से उनको पीछे करने की, पीछे धकेलने की, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, इस पर बात करेंगे हम। बल्कि शुरू इसी से करते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनके पाए का गुलकार मेरे ख्याल में बड़े सगीर में अभी तक पैदा नहीं हुआ है, उनके मुकाबले के जो दूसरे गुलकार हैं या उनके हमअसर गुलकार हैं, वो एक ख़ास हद तक एक ख़ास जहत के साथ अपने आप को मनवा सके। किसी ने अपने आप को गज़ल में मनवाया, किसी ने अपने आप को तरबिया गानों में मनवाया, किसी ने अपने आप को जो रोमांटिक गाने जिसे कहते हैं उसमें मनवाया, किसी ने अपने आप को संजीदा गानों के हवाले से मनवाया, किसी ने लाइट के हवाले से। लेकिन ये तमाम चीज़ों का जो मुरक्कब थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। मोहम्मद रफ़ी साहब को जो लता गर्दी हुई, लता गर्दी मैं इसलिए कहता हूँ कि रॉयल्टी वाला जो इशू था वो अक्सर आपने सुना भी होगा कि लता मंगेशकर ने कहा कि हमें जो गाना हिट हो उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए बाद में। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कहना ये था कि जब फिल्म हिट होती है तो या फ्लॉप होती है, हमें उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता, हम अपना मुआवजा ले लेते हैं, अपने गाने की फ़ीस ले लेते हैं। आगे वो फिल्म हिट होती है, वो गाना हिट होता है, वो प्रोड्यूसर की या वो बनाने वाले की किस्मत है, हमें अपना मुआवजा मिल जाता है। कभी हमें कोई फिल्म हिट नहीं हुई, कोई गाना हिट नहीं हुआ, उसके नुकसान का अगर हमें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता तो हमें उसका फ़ायदा भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये था एक लता गर्दी वाला जो चक्कर, जिसकी बाद लता ने गाने गाने से इनकार कर दिया रफ़ी साहब के साथ। और ये वो वक्त था जब रफ़ी साहब के अंदर ही अंदर दुश्मन भी ज़्यादा होते जा रहे थे। और उसके साथ साथ रफ़ी साहब के साथ अगर सुमन कल्याणपुर ने आगे गाया, अगर आशा भोसले ने आगे गाया, या और किसी भी उष्णा जिसने भी आगे गाया, हिमा लता ने जिसने भी आगे गाया, तो उनकी शोहरत को भी चार चांद लगे, उनके फ़न को भी निखार आया। यानी कि वो भी, जिसमें कहते हैं ना कि ये एक ऐसा गुलदस्ता थे रफ़ी साहब के जिसमें हर फूल सजता था। उस फूल का फ़ायदा होता था कि वो उस गुलदस्ते में सजा है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब, अगर आप देखें, वो मेल सिंगर थे कि जिनका मुकाबला जिस वक्त वो आए उसके फ़ौरन बाद या उससे पहले से भी KL सहगल का जोनरा दूसरा था, लेकिन जो प्लेबैक सिंगर में उनका मुकाबला किशोर कुमार से था, उनका मुकाबला मोनाडे से था, उनका मुकाबला मुकेश से था, उनका तलत महमूद से था। आप देखते जाएं कि उनका मुकाबला कितने लोगों के साथ था। जबकि दूसरी तरफ लता का मुकाबला फीमेल सिंगर में किसके साथ था? मैडम नूर जहाँ उनसे सीनियर थी, पाकिस्तान बना, वो पाकिस्तान आ गई, एक मुकाबला यहाँ से ख़त्म हो गया। सुरैया मानी गुलकारा थी, उन्होंने गुलकारी छोड़ दी, एक वहाँ पे हो गया। आशा भोसले वो तो सारी बाद में थी। तो ये था शमशाद बेगम वगैरह का तो जॉनरा ही कुछ अलग था, उसमें लता की हाई पिच और लता वाला जो एक था। तो लता को उस तरह का मुकाबला नहीं करना पड़ा जिस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब को करना पड़ा। और लता के गाने उतने पॉपुलर, या लता अपने फ़न में मास्टर थी, लेकिन लता जो थी वो अपनी असर व रसूख की बिना के ऊपर भी उन्होंने हुकूमत की वहाँ पे उस इंडस्ट्री में, और उससे फ़ायदा भी उठाया और किसी को आगे भी नहीं आने दिया, बल्कि उल्टा मक्कू ठपती रही सबका। अपनी फ़ीमेल हमअसर जो बाद जूनियर भी थी उनका भी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब एक बड़े आजिज़ इंकसारी के साथ काम करते थे और वो सारा क्रेडिट कुदरत को देते थे कि मेरे गाने में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो गाने लोगों को पसंद आ जाते हैं। ये मानते थे, ये कहते थे मोहम्मद रफ़ी साहब। अब मैं यहाँ आपको लता गर्दी के बाद एक जो बहुत ही अजीब बात हुई वो ये थी कि जब आराधना फिल्म बन रही थी, उसमें एक ड्यूट था जो कि बागों में बहार है लता के साथ था, और एक भंवरे
खिले और कली कली खिली खिली कली कली, वो आशा के साथ था। लेकिन जो एस.डी. बर्मन साहब थे वो इस फिल्म की मौसीकार थे। इस फिल्म की सारी तैयारियां, इनके गानों की मौसीकी की तैयारियां भी जारी सारी थी कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कुछ गाने रिकॉर्ड हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। तो इसी दौरान में उन्होंने अपने बेटे आर.डी. बर्मन को ये जिम्मेदारी सौंपी। आर.डी. बर्मन साहब को पता नहीं खुदा वास्ते का वैर था रफ़ी साहब के साथ, या उनकी किशोर कुमार साहब के साथ दोस्ती थी, जो भी था, क्योंकि वो जो गाना रूप तेरा मस्ताना आराधना का दिया वो किशोर कुमार साहब को दिया गया, और उसके ऊपर बड़ा वो क्यों पॉपुलर हुआ था उस पर मैं बात भी करता हूँ। वो गाना गाया भी बहुत अच्छा था, इसमें शक नहीं किशोर साहब ने, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे वजह क्या थी वो भी। लेकिन आर.डी. बर्मन की मैं इसलिए कह रहा हूँ खुदा वास्ते का बैर था कि उन्होंने खुद कहा था एक इंडियन सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कि मैं हर सूरत में किशोर कुमार को ऊपर लेके आऊँगा, हर सूरत में। और ये वही आर.डी. बर्मन साहब हैं जो कि जूनियर थे रफ़ी साहब से, और रफ़ी साहब माने हुए थे, अपना सिक्का हर जगह मनवा चुके थे। इसके बावजूद भी एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान आर.डी. बर्मन ने इतना तंग किया मोहम्मद रफ़ी साहब को कि इस तरह नहीं गाना, वो गाने की रिहर्सल शुरू करते थे, रिकॉर्डिंग शुरू होती थी, कट करवा देते थे, रिकॉर्डिंग शुरू। अब अंदाज़ा करें कि एक सीनियर आदमी, एक सीनियर गुलकार जिसका फ़न अपने आप को मनवा चुका था, उसको एक नया मौसीकार आके बार बार रोके टोके और बताया कि गाना कैसे गाना है, तो ये उसके लिए, उस सिंगर के लिए तौहीन थी, तज़हीक थी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ये सलूक अभी जारी था कि नौशाद साहब, जिनको मौसीकार आज़म कहा जाता है, वो आए कमरे में, रिकॉर्डिंग रूम में, स्टूडियो में, जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उन्होंने जब ये हालत देखी तो वो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए। उन्होंने बीच में रोकने टोकने की भी कोशिश की, लेकिन जाते जाते उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को कहा कि जैसे ये गाना मुकम्मल हो तो रफ़ी साहब को कहिएगा कि वो उनके घर आए। इसी तरह हुआ, रफ़ी साहब उनके घर चले गए तो उन्होंने बातों बातों में बड़े भरम नजर आए कि क्या सलूक किया गया, इतने अच्छे सिंगर के साथ क्या किया गया। रफ़ी साहब भी दिल बर्दाश्ता थे, और ये सलूक उनके साथ 3-4 साल से जारी सारी था, जिसका रफ़ी साहब तज़किरा नहीं करते थे। लेकिन एक दफ़ा वो 1968 में वर्ल्ड टूर पे चले गए, जहाँ वो 25 मुल्कों के अंदर कंसर्ट करके आए। वहाँ शायद ही अमेरिका का या यूरोप का मुल्क ऐसा होगा जहाँ वो नहीं गए थे, समेत दुबई और एमिरेट्स के, मुत्तहिदा अमारात के भी कुछ उसमें शामिल थे। तो वो टाइम था कि वो इस तरह की चीज़ों से दूर भाग के पैसे भी कमा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा भी ज़रूरी था, लेकिन इस सियासत से भी वो दूर जाना चाहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनकी आवाज़ ऐसी है कि आप सुने, हर दफ़ा आपको मज़ा आता है, आप टेप के ऊपर उनका गाना सुने, कोई सुने, आपको मज़ा आता है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन वही गाने जो आपने स्क्रीन में बहुत बाद में जाके देखे, आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ गाने को यहाँ पहुँचाया, स्क्रीन के ऊपर उसके साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया गया। हम कुछ गाने आपको दिखाते हैं। ग़ालिबन लोफर फिल्म थी या कौन सी, जिसमें गाना था आज मौसम बड़ा बेईमान है। बड़े स्मार्ट हैं, बड़े अच्छे हैं धर्मेंद्र साहब, लेकिन उस गाने का माहौल, उस गाने की शायरी के साथ बिल्कुल मैच नहीं खाता, बिल्कुल मेल नहीं खाता कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, धूप निकली हुई है, धर्मेंद्र साहब को पसीना आया हुआ है। ज़रा गाने की थोड़ी सी झलकी कराएं। नाजरीन, ये देख लें आप कि किस तरीके से इस गाने को, मौसम को बेहतर भी किया जा सकता था। वो धूप के टाइम के ऊपर पिक्चराइज करवाने का मकसद क्या था, उसको जल्दी क्यों किया गया। गाने के डायरेक्टर जो होता है वो पता नहीं कितने रात को सोचता है, पहले गाना सुनता है, फिर कहता है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कितने आसानी के साथ आगे 2 में खड़ा करके उस गाने की ऐसी तैसी फेर के रख दी। एक और गाना था जो अपनी आंखों में बसा के, वो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। उस गाने के साथ भी आप अगर उस गाने को सुने तो आपको मज़ा आ जाता है सुन के। अपनी आँखों में बसा कर कोई इजहार करो, इतना मज़े का गाना गाया रफ़ी साहब ने, कमाल कर दिया, कमाल। मैं कहता हूँ कि अखीर है ये गाना। आप स्क्रीन पे पहले आप ज़रा वैसे सुने, टेप रफ़ी साहब की सिर्फ आवाज़ सुने पहले ज़रा। अपनी आँखों में बसा कर कोई
अब ये गाना आप ज़रा आप सोचेंगे कि पता नहीं कितना पिक्चराइज अच्छा किया होगा, ये ज़रा देखिएगा। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार कर। इसी तरह एक गाना मुझे बहुत पसंद है, वो भी रफ़ी साहब ने बहुत ही अच्छा गाया है। शायद महबूब की शादी कहीं और हो रही है और हीरो जो है परेशान है, जिसके ऊपर ये गाना तकदीर का फसाना जाके किसे सुनाए। रफ़ी साहब का पहले सिर्फ आवाज़ सुने। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। अब ये गाना किस तरह सत्यानाश किया गया, इसकी भी ज़रा झलकी कर। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। एक और गाना था, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। वो जो कहते हैं किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, वो ऊपर लैब पे जाके गाया रफ़ी साहब ने। इन प्यार भरी राहों में भटकेगी वफा कब तक, इस वो कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे। पहले ये यहाँ पे पहुँचा के फिर उनको वहाँ पे वापस ले गए थे मोहम्मद रफ़ी साहब। आप टेप में ज़रा या ऑडियो का असर लें, सोती मज़ा लें कि क्या होता है, देखिएगा। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। अब इस गाने की ज़रा वीडियो भी देख लें, जो बर्बाद हुआ, सत्यानाश हुआ, ये देखिएगा। 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। तो नाज़रीन, मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका फ़न और जिनके गाने और जिनका आज तक लोगों को इस वजह से याद है कि उसका सानी कोई नहीं है, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। उनकी परतें देखने वालों के लिए एक के बाद एक खुलती हैं, एक के बाद एक खुलती हैं। आपको पता चलता है कि गाना शरारती मूड में किस तरह गाया, संजीदा गाना किस तरह गाया, रोमांटिक के साथ किस तरह हक अदा किया, लफ्ज़ों के साथ कैसे खेले, कहाँ पे पॉजेस दिए, कहाँ पे जज्बात ऐड किए, कहाँ पे मुर्कियाँ और टेक्निकलिटीज़ में चले गए। वो एक हसीन कॉम्बिनेशन थे, हसीन इम्तिजाज जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब के आने वाले दिनों में 2 दिन बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।